नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेंद्र है। मैं एक शराबी हूँ। केवल ईश्वर की कृपा आपके साथ और अल्कोहलिक एनोनिमस का आध्यात्मिक कार्यक्रम, इसकी वजह से आज शराब की पहली बूंद से दूर हूँ दोस्तों। चुप जा रहा है जिंदगी। आज का दिन भी आराम मूड में ही चला गया। ऐसे ही करते 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 कुछ साल कुछ बीत गए दोस्तों। आज ए वेस्टर्न एमपी रीजन इंटरग्रुप की जो ऑनलाइन मीटिंग है वो रवि भी और उसके बाद वो शायद अनिरुद्ध जी, मैंने कुछ दिन पहले बात की थी, उसके हिसाब से आज शेयरिंग करने का मौका मुझे मिल रहा है, तो आपका मैं धन्यवाद अदा करता हूँ। दोस्तों, आप सब एमपी के हो, इस पूरे हिंदी मालूमात वाले हो। मेरी मदर टंग मराठी है, प्लीज संभाल लेना। कुछ गलत वर्ड या कुछ अलग वर्ड आ गए तो थोड़ा सा संभाल लेना। कोशिश करूंगा अच्छी तरह से हिंदी बोलने की, लेकिन हो सकता है मेरी कुछ स्लिप टंग हो जाए। दोस्तों, मेरी जिंदगी एक शिक्षक के घर में मेरा जन्म हो गया और अच्छा खासा घर था, आराम से जिंदगी जीने की कोशिश कर रहा था, ऐसा चल रहा था। लेकिन मेरे जो पिताजी थे, पिताजी को मैं हिटलर बोलता था और मेरी माँ को मैं गोमाता बोलता था। बचपन से ही बहुत डरावनी डरावनी थी हमारे घर में। मैं डरता था बहुत। घर में रुकने का मैं नहीं सोचता था। हमेशा बाहर रहना, खाना पीना और बाहर जाना, ये मेरा आदत था। देखो दोस्तों, बचपन से ही कुछ चीजें ऐसी होती गई मेरी जिंदगी में कि मेरा लोग बोलते हैं कि हमारा शराबीपन बाद में बढ़ गया। धीरे धीरे जैसे जैसे शराबपन मेरा बढ़ गया, लेकिन मैं बोलता हूँ मेरे बारे में कि मेरा शराबीपन जो है, वो शराबीपन मेरे बचपन से ही मेरे पे शराबीपन है। मेरी पर्सनैलिटी ही अल्कोहलिक पर्सनैलिटी है। वो शराब पीने से पहले से ही थी, ऐसा मेरा मानना है दोस्त। उसका मैं एग्जाम्पल बताता हूँ कि अ, बचपन से पढ़ने की बहुत आदत थी। चौथी या पांचवी कक्षा में मैं होगा, तो उस समय गुलशन नंदा की एक कादम्बरी, एक नॉवेल आई थी और वो नॉवेल मैं लाइब्रेरी से जाके लेके आया और वो नॉवेल में पढ़ने बैठा। आज 55 साल की उम्र हो गई है, तब भी वो नॉवेल किसी को ऑथर मालूम है, लेकिन वो नॉवेल का ये कुछ भी मालूम नहीं। लेकिन एक पैराग्राफ मैं पूरी तरह से मैं समझ सकता हूँ कि वो पैराग्राफ क्या था। जैसे कि वैसा मेरे को पाठ है। वो पैराग्राफ ये था कि कोई एक फैक्ट्री का मालिक था, वो किसी फार्म हाउस पे गए थे। फार्म हाउस पे जाने के बाद सेक्रेटरी बाजू में बैठी थी। मैं चौथी पांचवी में था दोस्तों उस समय। सेक्रेटरी बाजू में बैठी थी और मैं वो पढ़ रहा था। वो फार्म हाउस से कोई नौकर वहाँ आता है, वहाँ कुछ वो टेबल पे 2-3 ग्लास लगता है। फ्रिज से विस्की की बोतल लाता है और उसमें आइस क्यूब डालता है। ये विस्की, ये आइस क्यूब्स पांचवी कक्षा में मेरे मन में रजिस्टर हो गए वर्ड्स है। देखो, इसका मतलब ये है कि मेरी जो पर्सनालिटी जो है, वो शराबीपन के लिए, अल्कोहलिज्म की तरफ जाने, अनैतिक जो चीजें हैं उसकी तरफ ज्यादा जाने वाली मेरी पर्सनैलिटी। अनैतिक जो चीज, जो नहीं बोलने का वो करने का, इस तरीके की तरफ जाने वाली थी। वैसे वैसे दिन बीतते गए। 10th पास हो गया। 10th पास होने के बाद मैं पुनः एजुकेशन के लिए गया। पुनः एजुकेशन कंप्लीट होते आया। एजुकेशन पूरा कंप्लीट हो गया पुणे में। उसके बाद धीरे 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 अभी पढ़ाई अच्छी हो गई, होशियार था, इंजीनियर बन गया, तो नौकरी करनी की है, नौकरी भी साइड पे चला गया। तो वहाँ कभी ना कभी शराब आती थी। तो शराब क्या, इंजीनियर होकर शराब नहीं पीना, ऐसा कुछ है क्या? ये कुछ मालूम नहीं था दोस्त। महीने 1.5 महीने में कभी ऑफिस टाइम के समय शराब पीता था और धीरे 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 ये शराब की जो लत है,
महीना 1.5 महीने बाद पीने की धीरे धीरे हफ्ते पे आ गई। हफ्ते पे आने के बाद डेली रात को बियर पीने पता चली कैसे चली गई। एक दो 2-3 साल में ये हो गया दोस्त। 2-3 साल के बाद मैं सोचने लगा कि अभी मेरे को शराब बहुत होने लगी है, शराब से क्या करना है। तो लगता था, अंदर में डरता भी था। शराब से छुटकारा पाने के लिए बहुत कोशिशें भी की, लेकिन कुछ भी कामयाब नहीं हुई। शादी भी मैं उसी चीज के लिए की थी कि जिसके कारण मैं शराब से दूर रह सकूं, लेकिन वो भी नहीं हो गया। धीरे धीरे शराब बढ़ती गई, जैसे जैसे शराब बढ़ती गई वैसे वैसे मेरे पिताजी, माताजी, भाई वो सब मेरे से दूर होते गए। और सिर्फ मेरे बीवी मेरे को छोड़ के इसलिए चली नहीं गई कि मेरे को उसके घर में, मायके में, उसके मायके में ये था, बहुत से क्राइसिस चल रहे थे, इसलिए वो सिर्फ वो चली नहीं। अदरवाइज वो कब की वो छोड़ चली जाती मेरे को। और देखो दोस्तों, मेरे बच्चे उस समय कुछ छोटे बच्चे थे, 5-6 साल के, 7वीं 8वीं में मेरा बड़ा बेटा होगा और 4th 5th में मेरी लड़की होगी। शराबी के बच्चे लोगों की हालत सबसे बुरी होती है दोस्तों। एक बार दूसरे नॉर्मल इंसान जिसके पास पैसा नहीं है और उसके उसकी बच्चों की हालत उनकी उतनी बुरी नहीं होगी कि जितनी हालत बेकार ये शराबी लोगों के बच्चे की होती है। मेरे बच्चे हमेशा ऐसे सोचते थे कि ये पिताजी किस तरीके से आएंगे। शाम को जब बच्चा स्कूल में से वापस आता था तो ऐसा सोचता था कि पिताजी अच्छे मूड में आएंगे कि नहीं आएंगे। तो चिल्ड्रंस ऑफ अल्कोहलिक इनकी जो सिचुएशन रहती है वो बहुत बैड रहती है। तो बाद में ये में आने के बाद मुझे पता चल गया दोस्तों। लेकिन और वो असहाय रहते हैं। मेरी मिसेस मेरे को छोड़ के सिर्फ इसलिए नहीं चली गई कि मैं मायके में उसको उसके क्राइसिस थी। लेकिन मेरे बच्चे कहाँ छोड़ के जा सकते थे? वो किधर भी नहीं छोड़ जा सकते क्योंकि वो छोटे छोटे थे। और कैसे भी हो उनको मेरे साथ ही रहना गुजरना पड़ा। कितना बड़ा अत्याचार मैं उनके ऊपर कर रहा था दोस्तों कि जो मैं कभी आज तक किसी को, मेरे बेटे को या मेरे बीवी को कभी भी हाथ से मारा नहीं, लेकिन इमोशनली उनके ऊपर कितना कितना मैं अत्याचार करता था। इसलिए अभी भी ये बाद में समझ में आया जब मैं ए में आया था तब। एक टॉपिक था चिल्ड्रंस ऑफ अल्कोहलिक्स बोल के, और वो पढ़ने के बाद मेरे को ऐसा श्योरिंग होने लगा कि ये क्या किया था मैंने। तो ऐसे ऐसी जिंदगी चल रही थी दोस्तों। और शराब से छुटकारा पाने की कुछ आदत ही नहीं थी, मालूमात भी नहीं थे। और कैसे करूँ क्या करूँ, ये इसमें साल बीतते चले गए और समझ में नहीं आता था। आज बोला गया है कि ये जो मीटिंग्स में है मैक्सिमम लोनर्स मेंबर ज्यादा रहते हैं। आज की जो ऑनलाइन मीटिंग जो रहती है उसमें लोनर्स मेंबर्स ज्यादा रहते हैं। और मेरा भी वही वही सिस्टम था। देखो, मैं सांगोला जैसे एक छोटे से गांव में मैं रहता था और वहाँ मुझे अल्कोहलिक एनोनिमस या कुछ कुछ भी पता नहीं था। और एक ऐसे में बैठा था, 2004 साल की बात है। 2004 साल में ऐसा बैठा था और एक पेपर पढ़ने को ले लिया मैं। और वो पेपर पढ़ते समय उसमें एक शेयरिंग आ गया था एक ए मेंबर का। और वो शेयरिंग आ गया और वो शेयरिंग में पूरा पढ़ा। शेयरिंग पढ़ने के बाद मुझे लगा कि अरे ये मेरी मेरी ये है, क्या है ये? और मेरी स्टोरी ये बता रहा है। ये सब मेरे मेरे जैसा ही हो गया है, इनका मेरे जैसा ही हो गया क्या है? और अब ये शराब से दूर है, ऐसा 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 वो बोलने लगा। और फिर मैं सबसे नीचे फोन नंबर था, वो फोन नंबर पे फोन किया तो वो पुनः इंटरग्रुप का फोन नंबर था। और वहां तुरंत मैं फोन लगाया। उस समय मोबाइल फोन वगैरह नहीं थे, एसटीडी फोन थे। तो सांगोला समय एसटीडी कॉल करके पुनः फोन लगाया। पुनः फोन करके उन्होंने बताया मुझे कि आपको ठीक है, बोला हो सकता है, बोले शराब से दूर रह सकते हैं आप, चिंता मत कीजिए। आपके नजदीक कोल्हापुर है, कोल्हापुर की मीटिंग अटेंड करो करके।
मैं बोला ठीक है, जाएंगे कोल्हापुर की मीटिंग को। उनका वो जो वो शेयरिंग था, वो शेयरिंग पूरा मन में बैठा था, कुछ ना कुछ करेंगे, जाएंगे जाएंगे। और मैं चला गया दोस्तों, मीटिंग को मैं चला गया। एक कुछ 8-15 दिन के बाद सांगोला से सीधा निकल के मैं कोल्हापुर आ गया। कोल्हापुर में मैं मीटिंग के लिए बैठा, पहली मीटिंग में अटेंड। पहली मीटिंग अटेंड करने के लिए भी कभी कोल्हापुर गांव मालूम नहीं था, कैसे करने का मीटिंग क्या मालूम नहीं थी। हार गया तो मैं पूछने का क्या, इस शराबी लोगों की मीटिंग कहाँ पे। तभी मैं बोला जो अंदर जा रहे लोग उनके पास साथ जाएंगे देखेंगे। अंदर जाके देखा, एक क्लासरूम में बैठे थे लोग, वहाँ मीटिंग शुरू हो गई थी। मैं मीटिंग जाके बैठा, जो सामने वाले जो बोल रहे थे वो सब शेयरिंग सुनते 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 मेरी पूरी अ, हालत खराब हो गई। मैं रोने लगा, मैं रोने लगा। उस दिन रात को मेरे को कोल्हापुर के एक मेंबर ने घर पे रहने को ले लिया। देखो देखो दोस्तों, सिर्फ ये अल्कोहलिक एनोनिमस में होता है। कहाँ का शराबी 200-250 किलोमीटर से कोल्हापुर आ गया है, रात को एक शराबी ने उसको घर पे ले लिया है। ये कैसा कैसा ये हो गया, होता है सिर्फ अल्कोहलिक एनोनिमस में होता है दोस्तों। उनके घर में मैं रुका, 3 दिन में मीटिंग कर, 3 दिन मीटिंग करने के बाद आज का ये जो टॉपिक है, ग्रेट ऑब्सेशन ऑफ एवरी अल्कोहल एबनॉर्मल ड्रिंकर, एक असामान्य शराबी की सनक, ये जो है इसके बारे में वो 2-3 दिन की मीटिंग जो थी, वो मीटिंग में मैं 3 दिन में सुना था कि ये अल्कोहलिज्म बोल के, शराबीपन बोल के, मद्यासक्तता, मद्यपाश बोल के एक डिसीज है। तो ये डिसीज अपने को हो गया है। ये डिसीज हम बोलते नहीं कि आपको हो गया उसको हो गया, वो अपने अपने खुद ने समझना मांगता है कि मेरे को ये डिसीज हो गया है। तो ये जो सनक है शराब, नॉर्मल शराबी की, ये शराबी की उनके शेयरिंग में तो समझता था कि इनके जैसा मेरा हो रहा है, इनके जैसा मेरा हो रहा है, ये तो समझ में आता था। लेकिन 3 दिन होने के बाद, मैं 3 दिन होने के बाद हंसने लगा। और हंसने के बाद मैं चौथे दिन मुझे एक यहाँ का एक ओल्ड टाइमर बोला कोल्हापुर का कि राजेंद्र, मैं बोला अभी मैं जा रहा हूँ सांगोला, मेरे को जाना पड़ेगा। मेरा जो प्रपंच है, मेरा जो संसार है, वो सब संभालना पड़ेगा। मेरी जो बिजनेस है वो बिजनेस करना पड़ेगा, मेरे को उधर जाना पड़ेगा। तो उसने सीधा सीधा मुझे बोल दिया कि राजेंद्र, 1 महीना भर के लिए कोल्हापुर में रुक, कॉट बेसिस पे खोल, एक रूम ले ले और डेली मीटिंग अटेंड कर। इतना शांत वर्ड में उसने ये सेंटेंस कहा, और उतने ही गुस्से से मैं उसके तरफ मन में सोचा कि ये पागल है क्या, मेरे को 1 महीने के लिए यहाँ रुकने को बोलता है, डेली मीटिंग अटेंड करने को बोलता है। ये 3 दिन में यहाँ बैठा, 3 दिन में यहाँ बैठा, डेली मीटिंग किया, सवेरे से शाम तक कंटिन्यूअस ए मेंबर के साथ रहा। ये बहुत हो गया ना, ये बहुत हो गया ना। क्या प्रॉब्लम है मेरे को, मैं तो इतना पढ़ा पढ़ा हूँ, बचपन से मैं इतनी बड़ी बड़ी नॉवेल्स वगैरह वगैरह पढ़ा हूँ, और ये सब जान गया है। मैं इतना होशियार हूँ, हमेशा करिकुलम एक्टिविटीज में पहले फर्स्ट 2-3 में रह चुका हूँ। और ये क्या बोल रहा है, अल्कोहलिज्म सब दिख रहा है मेरे को, अच्छा है, ये हो सकता है मेरे से। डिनायल, ये जो पार्ट है ना, डिनायल पार्ट, मेरी ही चलाना, ये पार्ट जो है वो एक्टिवेट इमीडिएट होता है, और वो होने हो गया। ये सो असामान्य शराबी की जो सनक है जो है ना, उसकी उसका पहला पार्ट आता है डिनायल। और मैं उनको बोला कि मेरे को जाना पड़े, लेकिन ये अंदर के अंदर चल रहा, सामने तो उसको मैं ये बोल नहीं सकता, क्योंकि वो हिम्मत ही नहीं थी मेरे में। और मैं उसको बोल दिया कि नहीं, मुझे जाना पड़ेगा, मैं नहीं रुक सकता यहाँ, मेरे प्रपंच है, यहाँ है, ये वो सब बता दिए। तो अल्कोहलिक एनोनिमस में दोस्तों कोई किसी को फोर्स भी नहीं करता है कि तू ये कर, और करना ही नहीं है, ये करना ही नहीं है।
और तो बोला ठीक है, जा रहा है ना राजेंद्र, फिर जा, लेकिन ये बिग बुक और ये डेली रिफ्लेक्शन लेके जा, बिग बुक और वो लेके जा और पढ़ने की कोशिश कर। इसमें तेरे को समझ में नहीं आएगा, लेकिन पढ़। वो जो बोला ना समझ में नहीं आएगा, वो भी क्या पागल है, इतना सा बुक, इतना छोटा सा बुक, और उसको बिग बुक कहते हैं, और वो बोल रहा है कि समझ में नहीं आएगा, क्या है बड़ी बात उसमें। देखो, ये मेरी पर्सनैलिटी। और मैं ठीक है, अंदर के अंदर बोला ठीक है, पढ़ता हूँ, ये सब करता हूँ। और जा रहा है तो जा, लेकिन सांगोला मेरा डिस्ट्रिक्ट है शोलापुर, तो शोलापुर को हफ्ते में एक बार मीटिंग रहती है, तो एक बार मीटिंग को संडे के लिए मीटिंग जाते जा वहाँ। बोला यस, उसने कोल्हापुर शोलापुर के कुछ मेंबर्स के मुझे नंबर्स दे दिए और बोले कि जाओ तुम शोलापुर जाते जाओ। मैं बोला ठीक है, जाएगा शोलापुर। फिर वहां से आया दोस्तों, सांगोला जब पहुंचा, तब 3 दिन के बाद मेरे शरीर में की शराब निकल गई थी, मैं फ्रेश दिखने लगा था। बीवी को लगा अपना हस्बैंड अच्छा हो गया है, पति अच्छा हो गया है। बच्चों लोगों को लगा कि अपने पिताजी अच्छे हो के वापिस आ गए हैं। माताजी को अच्छे नहीं लगा। माताजी बोली अच्छा हो गया बेटा, अभी मत पी जा, मत पीते। तो नहीं नहीं, अभी नहीं पिएगा। ये 3 दिन की मीटिंग में कुछ रूल्स या कुछ हॉल्ट कुछ बताया गया था अल्कोहलिक एनोनिमस के बारे में, ये जो तुमको सनक आ सकती है, क्योंकि ये जो सनक है ना, ये जो ग्रेट ऑब्सेशन जो है ना, एक ग्रेट ऑब्सेशन ये है कि हम कभी ना कभी लिमिटेड ड्रिंकिंग कर सकते हैं। ये वो ग्रेट ऑब्सेशन है कि कभी ना कभी हम लिमिट में ड्रिंकिंग शराब पी सकते हैं, ड्रिंक्स ले सकते हैं। ये जो सनक है, इसके ऊपर काम करने के लिए कुछ थंब रूल्स अल्कोहलिक एनोनिमस की कुछ 3 दिन की मीटिंग में कुछ समझ में आ गए थे। समझ में नहीं आ गए थे, कुछ कान पे पड़े थे, कुछ सुनने में आए थे। और उसमें से एक था कि तू अभी जा रहा है ना घर पे, तो अकेले किधर में मत घूमते जा। हमेशा शाम शाम के टाइम घर पे वापस आते जा। कोई भी ऐसी चीज जहां तेरे को ऑब्सेशन आए, उस एरिया में मत जा। ओल्ड जो तेरे मित्र है, जो शराब से ये होते हैं, उस मित्र की तरफ मत जाते जा। ये सब ऐसे सब कुछ बताए गए थे। लेकिन आपको बोला दोस्तों, 3 दिन में वो वापस आ गया था मैं। 8 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, सबको अच्छे लगने लगे, घर में अच्छे लगे, हमारी शराब छूट गई, अभी हम जिंदगी भर शराब से दूर रहने वाले। ये सब होते गए। एक 15 दिन हो गए थे। 15 दिन के बाद मुझे कर्नाटका में बीजापुर में एक काम के लिए जाना था। तो शाम को 4 बजे मैं निकला, मोटरसाइकिल को किक मारा। मोटरसाइकिल को किक मारने के बाद मेरे मेरे साथ अकेले नहीं जाने का ना, दरोड़ा भी चालाक रहता है। अकेले नहीं जाने का, इसलिए मेरे साथ एक ऐसा आदमी लिया कि जो मेरी सुनेगा, मेरे वर्कर को ले लिया। मैं बोला अकेला किधर जा रहा है, दोनों ही जा रहा है। निकला। मेरी मोटरसाइकिल कभी भी 30 किलोमीटर से दूर नहीं जाती थी। 30 किलोमीटर जाने के बाद मेरे को 90 मारना पड़ता था, और 90 मार के ही मैं आगे जाता था। और उस समय मैं निकला, बीच में एक 30 किलोमीटर का गांव आया जहां मैं हमेशा पीता था। वो पास हो गया। वो पास होने के बाद मेरे को एक एक विचित्र कॉन्फिडेंस आ गया कि चलो यार, हम नहीं पी सकते अभी। बाद में जत नाम का एक गाँव आ गया। वो जत में मैं देख रहा था, सब बोर्ड्स ऐसे लग रहे थे, बड़े-बड़े बोर्ड्स। कौन से बड़े-बड़े बोर्ड दिखते? पहले शराब छूटने के बाद पहले 1 साल भर ना हमको बाकी के बोर्ड दिखते ही नहीं है, सिर्फ वो बोर्ड दिखते हैं। रवि दर्शन बियर बार, ये देशी दारू का दुकान, चेतना बार, यही बार बड़े-बड़े दिखते। और मैं जैसे-जैसे जत सिटी पास कर रहा था, वो सब बड़े-बड़े बोर्ड्स दिखने चालू हो गए, और वो पार होते-होते बोर्ड्स भी खत्म हो गए, सिटी भी पार हो। सिटी पार होने के बाद और एक विचित्र अहंकार मन में जाग उठा कि मेरी शराब अभी छूट गई। मैं उसको भी छोड़ के वापस चला गया। आगे आ गया। आगे आने के बाद
शाम के 6 साढ़े 6 बजे थे दोस्तों। कर्नाटक बॉर्डर आ गई थी। कर्नाटक बॉर्डर पे पहले मैं एक सिंधी पिया था, सिंधी। एक झोपड़े में सिंधी मिलते थे और मेरे को लगा कि इधर अच्छी सिंधी मिलती है। बोला सिंधी पी जाए क्या, सिंधी पी जाए किधर, मेरे को ये पीने का है, शराब नहीं पीने की, बियर नहीं पीने की, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक सिंधी पी जाए, क्या फर्क पड़ता है। वो मेरे बाजू में बैठा था जो वर्कर, उसको पूछा कि शराब में पीऊ क्या, वो बोला आपकी मर्जी, क्या होता है देखो। सीधी बोलते बोलते मोटरसाइकिल बराबर उस वहां पे गई, वो झोपड़ा में गया, वो औरत ने मुझे एक लोटा भर शराब दे दी। उस शराब में तुरंत, वो शराब नहीं सॉरी, वो सिंधी दे दी। उस सिंधी में तुरंत घट 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 पिया। मैं बैठा और मोटरसाइकिल पे बैठ के आगे चल गया। कुछ ही 5 मिनट के अंदर 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 के वो फिजिकल एलर्जी एक्टिवेट हो गई दोस्तों। और फिजिकल एलर्जी एक्टिवेट होते ही मैंने तुरंत, मैं बाड़ू को बोला कि अरे अरे कुछ भी नहीं हुआ मुझे। मराठी में बोलता है कि मुंग्या पण नाही चावल्या, मराठी में बोलता है। ये जो हो गया और फटाक से बोला कि कब तक तिकोटा आएगा, बीजापुर से पहले का एक स्टेशन है, कब कब तिकोटा आएगा, जब तक तिकोटा आएगा। पर फास्ट मोटरसाइकिल मारा और तुरंत बियर बार में गया और डायरेक्ट में एक बियर का ऑर्डर दे दिया, डायरेक्ट बियर का ऑर्डर। मैं 15 दिन पहले अल्कोहलिक एनोनिमस की 3 दिन मीटिंग किया था, वहां शेयरिंग सुना था, ये सब भूल गया था दोस्तों। भूलने वाली ये बीमारी जो है ना, एक तो डिनायल पार्ट, दूसरी भूलने वाली बीमारी। जो हम रोए थे वो हम तुरंत भूल जाते। उसका एकमेव कारण है कि कभी ना कभी हम तो कहीं ना कहीं किसी भी अवस्था में थोड़ी तो लिमिटेड शराब पी सकते हैं। ये दिल में बैठी जागो की संभावना, ये जो ग्रेट ऑब्सेशन है ना, वो सिर्फ इसी चीज का रहता है कि कभी ना कभी मैं थोड़ी थोड़ी छोटी सी पी सकूंगा। और वो उस समय मैं सीधा वो बियर पी लिया, धीरे से डायरेक्ट बियर पी लिया और बीजापुर जाके लॉज पे रुक गया। लॉज पे रुकने के बाद बोला चलो अभी पी लिया है तो और और पीने में क्या हर्ज है, सीधा शराब पी ले लिया। देखो दोस्तों, वहां से मैं काम करके तीसरे दिन जब घर वापस आया तो मिसेस ने चेहरा मेरा, मैं दरवाजा ओपन करते ही मेरा चेहरा देखते ही मिसेस ने पहचान लिया कि इसका विकेट गया करके। उसका चेहरा ही बता दिया कि उसको क्या लगा कर, कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं। अच्छा खासा 15 दिन का सोबराइटी में सिर्फ इसकी। फिर मन ही मन में सब शुरू होने लगा कि कैसा करेंगे, क्या करेंगे। ये उन्होंने बताया था कि ये करो, मीटिंग को जाना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। सब कुछ भूल गया दोस्तों। ये बात है 2004 साल की। देखो दोस्तों, 2004 साल के बाद भी मेरे को कम से कम मिनिमम 4 साल लगे फिर अल्कोहलिक एनोनिमस में आके कंटिन्यूटी रखने में। सेम यही प्रॉब्लम मेरा था कि कभी ना कभी कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह मैं थोड़ी बहुत पी सकता हूँ। ये कैसे होता था, क्या होता था, कुछ समझ में नहीं आता था। और क्यों होता था ये लास्ट लास्ट में मैं कोशिश करूंगा बताने की, लेकिन उस समय मेरे को याद नहीं। इसका एकमेव कारण था कि हम मैं अल्कोहलिक एनोनिमस का प्रोग्राम सिर्फ देखना चाहता था और वो मेरे जैसा, मेरे मर्जी जैसा चलाने की मैं कोशिश। अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद दिन दिन बीतते चले गए। हाँ, तो कुछ महीने बाद, कुछ समय बाद में हमेशा स्लिप होता था। एक तो स्लिप होने का ये मैं बताना जैसा है दोस्त, क्या हो गया था, मैं मीटिंग हमेशा नहीं करता था। ये सिर्फ मैं इस चीज के लिए बता रहा हूँ कि ये जो मीटिंग, ऑनलाइन मीटिंग जो है, बोला गया है कि लोनर्स मेंबर के लिए, लोनर्स मेंबर्स यहाँ ज्यादा है, तो लोनर्स मेंबर के लिए किस चीज की ये लेनी चाहिए, अलर्टनेस कितना रखना चाहिए, वो और वो मेरे से होता नहीं था, इसलिए मेरे 4 साल बर्बादी हुई।
अल्कोहलिक एनोनिमस का इंट्रोडक्शन तो मेरे को 2004 में हो गया था, लेकिन सोब्राइटी मिलने के लिए 2008 आना पड़ा। तो उसमें हमेशा मैं क्या अल्कोहलिक एनोनिमस में वहां फिर बताया गया था मुझे, जो तेरे कुटुंब के बाजू बाजू में है वहीं पे तू ये कर, नौकरी वगैरह कर। लेकिन मैंने वो टालता था। मेरे को क्या लगता था कि मेरे शराबपन की वजह से मेरे से कितने तो भी मेरे जो फ्रेंड्स है वो कितने आगे चल गए हैं। तो अभी महीना 1.5 महीना होने के बाद मेरे को ऐसा लगता था कि ये मीटिंग क्या, ये क्या, छोड़ दो, जाने दो, मेरे को करना है, ये सब करना है, इधर से वो जल्दी जल्दी पैसा कमाना है, जल्दी जल्दी पैसा कमाना, और इसके पीछे मैं लगता था। और इसके पीछे लगते लगते ऐसे टाइम में कब मैं स्लिप होता था वो मेरे को इस नहीं समझ। देखो ऐसे करते करते 2004 से बहुत शारीरिक तौर पे, इमोशनल तौर पे, आत्मविश्वास की तौर पे, मानसिकता सब कम 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 होते जा रही थी और मैं परेशान होते जा रहा था, लेकिन शराब नहीं रुक सकती। फिर एक बार क्या हो गया, मैं ऐसा सोचा कि अभी एक यहाँ जाएगा मैं, मेरे को एक नौकरी चाहिए थी। मैं मेरा धंधा सब बैठ गया था, कमाने के लिए कुछ नहीं था। तो मेरे पुराने एक साहब को मैं फोन ले गया, वो बोला आ सकते हैं पूना करके। पूना आ गया, मेरा इंटरव्यू ले लिया। इंटरव्यू लेने के बाद बोले आप अपॉइंट कर सकते हैं आप, हम आपको। फिर मैं 12 साल बाद फिर ज्वाइन किया वहाँ। ज्वाइन करने के बाद मेरे को अच्छा लगा और उन्होंने मेरे को उस दिन 1,000 रुपये दे दिए और बोले कि आप हमारी कर्नाटका की सिंदगी साइड जो है वो शुगर फैक्ट्री को विजिट करके आ जाओ कल। ठीक है बोले। तो उस समय दोपहर के 2 बजे थे। अल्कोहलिक एनोनिमस का हॉल्ट प्रोग्राम बोलता है कि हमेशा भरपेट पेट पेट भरा रखो। 2 बजे थे, सवेरे से मैंने कुछ नहीं खाया था और जैसे ही वो मेरे को नौकरी मिल गई, वो 1,000 रुपये हाथ में पड़ गए, मैं सीधा बोला रिक्शा में बैठा। उस ऑफिस को जाने के लिए मैं इस पे गया था, बस से गया था और वहां से बाहर पड़ा मैं रिक्शा में। रिक्शा से बाहर पड़ा और सीधा स्वारगेट स्टेशन पे आ गया। आने के पहले स्वारगेट उसमें बैठते ही चला हो गया कि चलो ना, अभी इतने दिन हो गए, महीना 1.5 महीना हो गया, क्या होता है, अब तो हम इतना ही पियेंगे। पूना में आ गए, अभी सिर्फ 1 क्वार्टर पिएगा, कल सवेरे जाएंगे, तब कल सवेरे जब तक घर में पहुंचते तब तक कुछ नहीं समझ में आएगा। हम थोड़ी सी शराब पी सकता है, क्या फर्क पड़ता है, नो जॉब भी मिल गया, अभी कुछ पैसे का प्रॉब्लम नहीं है। ये देखो, ये जो शराबीपन की जो सेंटेंस अपने आप को जो बोलते हैं ना, सेल्फ टॉक जो रहता है ना, ये बहुत बुरा है। सेल्फ टॉक की तरफ ध्यान देना पड़ता है। मेरा मेरा सेल्फ टॉक क्या चल रहा है, और इस सेल्फ टॉक मेरे को समझ में आता है मेरे 10वीं स्टेप में, 10th स्टेप में सेल्फ टॉक क्या चल रहा है वहां, वहां लेने के लिए। तो मैं सीधा ये करते करो क्या नहीं, करो क्या नहीं, करते 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 सीधा गया स्वारगेट स्टेशन के पहले बार में 1 क्वार्टर पी लिया। जैसे मैं बाहर पड़ा तो मेरे को मेरा एक फ्रेंड दिखाई दिया, जिस फ्रेंड से यहाँ नौकरी छोड़ छोड़ दिया था मैंने, जिस फ्रेंड की नौकरी छोड़ दिया, वो फ्रेंड मेरा कॉलेज का क्लासमेट था। वो बोला कि आप ये करो, तो बोला अरे राजा कितना शराब पी रहा है, मत पी शराब। और वो मेरे को बोल रहा है और मैं उसको गाली दे रहा है, तेरे को क्या करने का है, तेरे घर का पी रहा हूँ क्या, ये हो रहा है क्या, वो हो रहा है क्या। और दोस्तों, उसने मेरे को उसके होंडा सिटी में बिठा के एक जगह ले लिया, होटल में ले लिया, चलो खाना नाश्ता करेंगे बोल के, और नाश्ता कर दिया। नाश्ता करने के बाद मैं बोला चलो जाएगा, वो बम्बई गया और मैं पंडरपुर संगोला के लिए निकला। तो मैं उसको गाली दे रहा कि मेरी शराब तूने उतार दी करके, अंदर की मन की मन। फिर स्वारगेट स्टेशन पे आया, फिर 1 क्वार्टर पी ली और सीधा बस में बैठा। देखो बीच में जब बस आ गई रात को 11 बजे, तो मैं कहाँ था क्या था मेरे को कुछ भी मालूम नहीं। मैं सांगोला पहुंचा ही नहीं। सवेरे सवेरे जब उठ के देखता है तो मैं एक लॉज में था और मेरे आंग पे सिर्फ कपड़े थे। मेरा बैग, मेरा शूज वगैरह वगैरह सब गायब था, सिर्फ कपड़े थे और जेब में कुछ 100 200 200 300 रुपए कुछ तो भी थे। वैसे कहाँ था क्या था कुछ पता नहीं। वहां से मैं सवेरे सवेरे उठा, सीधा पहला था शराब क्या कर, शराबी क्या करता है,
तो होने के बाद, रात को होने के बाद एक स्लीपर खरीदी की, स्लीपर से डायरेक्ट एक शराब की दुकान में गया, शराब पिया। घर वालों का फोन आके गया था, मेरे को पता ही नहीं उसका फोन आके गया। पे आ तो फिर बस स्टैंड पे मैं ऐसा ही मैं सोने के बाद कैसे तो भी मैं सांगोला पहुंचा। जब 11 बजे सांगोला पहुंचा तो मिसेस ने मेरे तरफ इस तरीके से देखा कि कैसा आ गया है मेरा हस्बैंड। शराब मेरे पास, ये तो नौकरी कर देख के आया बोलता है, नौकरी के लिए, और इसकी हालत ऐसी है कि उसके पास कपड़ा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इतना परेशान करके रखा था मैं घर वालों को। उसके बाद 2 दिन चला गया, दूसरे दिन चतुर्थी थी, तो फिर उसने कुछ 11 नारियल परचेस किए थे, और हम वो एक गणेश के मंदिर को चले गए। मैं बोले गणेश के मंदिर के क्यों लेके जा रही? वो बोली तुम तो, तेरा फोन नहीं लग रहा था, कितना फोन मैं करे, रात भर फोन कर रही थी, फोन स्विच ऑफ आ रहा था, तब तेरा कुछ कांटेक्ट नहीं है, क्या नहीं है, कहाँ ढूंढूं? इसलिए मैं गणपति जी को ये बोली थी कि 11 नारियल का तोरण चढ़ाऊंगी करके, नारियल का, इसलिए चल रहे। तो फिर वो 11 नारियल का तोरण चढ़ाया, और मेरे को नौकरी को जाने का था, इसलिए कपड़े नहीं थे, तो फिर कपड़े फिर खरीदी कर लिए। और वो करके दूसरे दिन मेरे साथ एक कामगार देके, वो जो नौकरी मेरे को मिली थी, वो नौकरी की तरफ भेजने के लिए उसने एक कामगार को मेरे साथ दे दिया, और उसके पास पैसे दिए, ये पैसे ले ले और इनको वहां तक क्या क्या लेके आकर के। फिर मैं निकला वहां से दोस्तों, वहां से निकला, सीधा मैं गया और बैठा जीप में बैठा। वहां से मैं आगे जाते जाते गया, उसी समय में दोस्तों वो जत नाम का गांव आ गया। उस वहां मैं ना, वो मेरे कामगार को पूछा, मेरे को एक काम कर, 100 रुपए दे, मेरे को कुछ भी मत दे, सिर्फ 100 रुपए दे, मेरे को शराब पीनी की, मेरे को शराब पीनी की, एक ही 100 रुपए दे, मैं कुछ नहीं मांगेगा। दोस्तों मैं उसके पास से 100 रुपए ले लिए, और 100 रुपए होने के बाद मैं राजा हो गया। सीधा वो जिंदगी की तरफ गया, वो गांव में गया, गांव में जाके देखता है, वो जाओ गांव में देख गया है, तो दोपहर के बाद उसको बोला चलो अभी क्या है, यहाँ अपना हो गया, यहाँ का सब हो जाएगा। और उसके पास से फिर मैंने कुछ पैसा लेते गया, लॉज पे रुका। सवेरे जब मेरे को वो एक वर्क्स मैनेजर को मिलने को जाने का था, एक इंजीनियर वर्क्स मैनेजर को मिल करने को जा रहा है, तो किस अवस्था में जाना चाहिए? मेरे पास पैसा बहुत कम था। मेरे साथ में जो आदमी था वो सोच रहा था कि हम गांव में कैसे पहुंच जाए, गांव में कैसे पहुंच जाए। तो सीधा मैं गए कैसे तो भी, वर्क्स मैनेजर को मिला। वर्क्स मैनेजर को मिलने के बाद पेट में कुछ नहीं था, खाने के लिए पैसा खर्च किया, तो जाने के लिए हमारे पास कुछ नहीं बचता था। तो होटल में जो एक वड़ा वगैरह जो दिखता था ना, वो दिख के मेरे को ऐसा लगता था कि खाना चाहिए करके। तो वहां लेकिन वो खा नहीं सकता था। तो फिर वहां एक जीप आ गई थी, वो जीप को रिक्वेस्ट करके हम पीछे बैठ के सिंदगी आए। सिंदगी आने के बाद मेरे को ऑब्सेशन और चढ़ा गया कि पीना चाहिए, पीना चाहिए, पीना चाहिए। और मैं, मेरे हाथ में साथ में एक छोटा कैलकुलेटर था, छोटा सा कैलकुलेटर था। तो रात बस स्टैंड के सामने एक लॉटरी बेचते थे, एक आदमी खड़ा था, उसके हाथ में पैसे ही पैसे थे, और वो लॉटरी बेचता था। मैं बोला मेरे को सिर्फ एक 100 रुपए दे दो, मेरे को 100 रुपए दे दो, मेरे को ये कैलकुलेटर तुम्हारे पास है, लेकिन 100 रुपए दे दो मेरे को। मेरा पॉकेट खराब हो चुका है, मेरे पार्टी गुम हो चुका है। और वो बोला कि नहीं, नहीं देगा साहब, नहीं देगा। बोला एक काम करो, आपको मैं ऐसे ही 10 रुपए देता हूँ। मैं बोला 20 तो दे दो। देखो एक इंजीनियर एक शुगर फैक्ट्री का विजिट करने के लिए गया जा रहा है, वो भिखारी जैसा 10 वो दे रहा था, उसके बाद से 20 तो दे दो करके 20 लेके लेके निकला, और सीधा मेरे कामगार को बिना पूछते वो गया, और 90 मार के शराब की वो अरग पिया, और बस में बैठ गया। देखो दोस्तों, ये हालत कर दी थी। वो जो सनक है ना, सनक कहाँ तक लेके जाती है, वो तो कहानी आगे ही है। फिर मैं बीजापुर तक आ गया, पेट में कुछ नहीं था। एक बहुत बीजापुर आने के बाद वो वहाँ एक बड़ा नाला था, बस स्टैंड के सामने, वहाँ एक बहुत झोपड़ा सा होटल था।
मेरे को याद आया कि मिसेस ने मेरे को कल सवेरे जाते समय कुछ 2-3 चपाती दी थी, रोटियां दी थी। वो रोटी तो खाएंगे, तो रोटी किसके साथ खाएंगे, तो भजी के साथ खाना बनता है। तो होटल में गया मैं, हम गए, ये भजी कितने को देते हैं ये पूछा। क्यों? क्योंकि अगर ज्यादा पैसे लग गए तो मेरे को ये नहीं मिलता था, मैं सांगोला तक नहीं पहुंच पाता था। तो फिर उसको पूछा, उसने बोला 10 रुपए को बजे। वो ऐसे किसी एरिया को मेरे को नाम नहीं रखने का, लेकिन एक ऐसे नाले के ऊपर झोपड़ा सा होटल था, वहां मैं बैठ के वहां वो 2 भजी उसने ले लिया, 2 भजी मैंने ले लिया, और वो पकौड़े 2-2 पकौड़ा मैंने और वो उसने खा लिया। अब क्या होता है देखो दोस्तों, कहानी में ट्विस्ट कहां पर आता है। बैठा, जेब में रुपया नहीं है। वहां से मैं 30 किलोमीटर के गांव पे आके बस वहां रुकी। मेरे को जत में पैसा मिलने वाला था। जत में मैं एक आदमी, मेरे इंजीनियर मेरे दोस्त को फोन करके रखा था, मेरे को 500 रुपए दे दो करके, तब मैं जा सकता है सामने। तो उसके पहले एक जगह पे मेरे को वो आदमी का मेरे फोन आ गया। उस आदमी का, कि जिस आदमी की होंडा सिटी में बैठ के पूना में मैंने गया था, और वो मेरे को फ्रेंड मेरे को बोल रहा था कि तू शराब मत पी, शराब नहीं। उस फ्रेंड का मेरे को फोन आ गया, अरे राजा तू, राजेंद्र तू किधर है? मैं बोला अभी बीजापुर एक जॉब पकड़ा है, और बीजापुर से सीधा मैं अभी सांगोला जा रहा हूँ, तो मेरा काम कर सकता है? बोला क्या करने का है? दार्जिलिंग में एक चिमनी का इरेक्शन करने का है, और वो चिमनी की इरेक्शन तेरे को परसों उधर जाना पड़ता। मैं बोला ठीक है, मैं एक 8-10 दिन के बाद ज्वाइन होने वाला है, तो तेरा मैं करके आता हूँ। तो फिर क्या, मैं बोला मैं कल आज शाम को मैं सांगोला पहुंचेगा, तो परसों का मेरा प्लेन का टिकट बुक कर, मैं जा सकता हूँ। वो बोला प्लेन का टिकट बुक करता हूँ। मैं बोला कर दे, क्या प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरे को प्लेन का टिकट उसने मुंबई टू कलकत्ता और कलकत्ता से शायद सिलीगुड़ी, ऐसा कुछ तो भी था, उसने वो उस समय बुकिंग करूँ क्या? बोला। मैं बोला बिंदास्त कर, बिंदास्त कर, चिंता मत करो, करो। और दोस्तों उसने किया। 1 घंटा पहले पकोड़ा लेने के लिए पैसा नहीं था मेरे पास, वो राजेंद्र का टेंडेंसी इतना इमीडिएट बदल गया कि मैं वहीं पे प्लेन में बैठ गया। अभी मैं प्लेन प्लेन से जाने वाला हूँ, उधर मैं ये करने वाला हूँ, मैं कितना ये बड़ा हो गया, ये सब ऐसा करके सीधा मैं वहां वहां से निकला। फिर जद में आके फिर उसने एक इंजीनियर के पास से 500 रुपये लिए। 500 रुपये लेने के बाद फिर शराब। दूसरे दिन जब मैं शाम शाम घर पे पहुंचा, तो मेरे मिसेस को लगा कि ये कैसे हालत में आ गया, फिर से ऐसे आ गया। मैं बोला मेरे को, उसने एयरप्लेन का टिकट निकाला, मेरे को कल सवेरे जाने का है। वो बोला तेरे को जाने जाने नहीं देने वाली, मैं तुमको छोड़ने वाली नहीं, बंबई छोड़ने वाली नहीं। मैं बोला मत छोड़ मत छोड़, क्या होगा क्या होगा क्या होगा क्या होगा। फिर 2-2 ढाई बजे में फिर एक शराब जाके बाहर गया, और वैसे ही किधर से भी 100 रुपए इकट्ठा करके पैसा, 100 रुपए इकट्ठा करके मैं शराब पी के आया। 4 बजे मिसेज बोलती है कि तू जा सकता है। मैं बोला चलो, उसने परमिशन दी। तो फिर मैं टिकट निकालने के लिए गया। टिकट निकालने के लिए जब गया, तब मैं दोस्तों फिर एक बार शराब पी, और आके जब 6 बजे में, मेरे को रात को 8:30 बजे निकलना था मुंबई के लिए, 6 बजे आया। उसके बाद में जब नींद खुल गई, तब मैं रात के 12:30 बजे थे, और मिसेस को मैं पूछा, अरे मेरे को उठाया क्यों नहीं, मेरे को स्कूल जाने का। उसने बोला तेरे ऊपर अभी क्या बोलूं, कैसा कहूं तुझे। वो मेरा फ्रेंड था जिसने मेरा टिकट निकाल के रखा था, उसके फोन पे आ रहे थे मिसेस को कि उसको भेज दो, उसको भेज दो। वो बोली वो भेजने की अवस्था में नहीं है, भेजने की अवस्था में नहीं है। देखो कितना पागलपन जैसा शराब शराब शराबी आदमी काम करता है। फिर उस मेरे फ्रेंड ने वो दूसरे दूसरे को दे दिया, किसी अलग आदमी, मेरे नाम का टिकट क्या कैंसिल करवा के, ये करवा के फिर ये दिया। देखो अनप्रडिक्टेबल पर्सनैलिटी, शराबी का सब अनप्रडिक्टेबल पर्सनैलिटी रहता है। देखो इस तरीके से ये सनक रहती है। देखो दोस्तों कहां से कहां लेके जाता है। ये स्लिप होने के लिए अब लास्ट के 5 मिनट में मैं बताना ये चाहूंगा कि ये जो बचने के लिए जो हॉल्ट्स प्रोग्राम बताया गया है अल्कोहलिक एनोनिमस का, वो हॉल्ट प्रोग्राम कंटिन्यूस मेरे को रखना है कम से कम 1 से 1.5 साल के लिए। एब्स्टिनेंट प्रोग्राम, कि मैं मेरे ज्यादा पैसा कमाने का सोचना नहीं, जहां भी मीटिंग हो
जहां भी अल्कोहलिक एनोनिमस का लिटरेचर हो, जहां भी हम कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन मीटिंग से तो अभी इतना अच्छा हो गया है कि हम किधर भी हो कनेक्ट हो सकते। वो कंटिन्यूटी रखने रखने की बहुत जरूरत है। जब हम फिजिकल नहीं कर सकते लोनर्स मेंबर, तो ऑनलाइन मीटिंग तो हमेशा करना ही है। कब भी कब भी चाहे मुझे इसको अटेंड करना है, मेरे को अ, ये नहीं होने दे, क्या बोलते हैं उसको, कि शराब की याद नहीं आने दे, लेकिन कुछ बेचैन सी मनस्थिति हो, कुछ अलग टाइप का मेरा मूड हो गया हो, तुरंत मेरे ओल्ड टाइम स्पॉन्सर को, नहीं तो ओल्ड टाइमर को पूछना चाहिए। और उसके बाद ये जो 3 फोल्डेड डिसीज बोला जाता है, फिजिकल एलर्जी, मानसिक आकर्षण और स्पिरिचुअल बैंकरप्सी, ये जो अल्कोहलिज्म जो बढ़ता है, तो पहले फिजिकल एलर्जी एक्टिवेट होती है। फिजिकल एलर्जी एक्टिवेट होते होने के बाद वो मेरे मानसिक आकर्षण बढ़ता है, और मानसिक आकर्षण बढ़ने के बाद मेरा स्पिरिचुअल बैंकरप्सी होती है। बोले तो मैं कभी भी शराब पीने लगता हूँ, मैं मेरे जेब में से मेरे मिसेस का पर्स चुराता हूँ, ये स्पिरिचुअल बैंकरप्सी है ना। मैं मेरे घर में भी कैसे जैसा रहता हूँ, इससे स्पिरिचुअल बैंकरप्सी है। तो यार शराब, ये जो इज्म जो है, वो फिजिकल एलर्जी से बढ़ता है। लेकिन इसका एक अलग पार्ट ये भी है दोस्तों, ये डिसीज का, कि जब हम शराब से दूर रहते हैं, शराब से दूर रहते हैं, और ये फिर अपने को डिसीज नहीं होने का, इसलिए ये विरुद्ध दिशा से फिर एक्टिवेट होने शुरू हो जाता है। इसका मतलब ये कि पहले स्पिरिचुअल बैंकरप्सी आती है। इसका मतलब ये कि मैं कुछ दिन बाद, कुछ महीनों बाद मीटिंग करना छोड़ देता हूँ, ज्यादा पैसे के पीछे लगना पीछे से पैसे के पीछे लगता हूँ। उसके बाद कुछ सेक्सुअल अट्रैक्शन से पीछे मैंने पढ़ता हूँ। अल्कोहलिक एनोनिमस में स्लीप्स मैक्सिमम जो होती है, उस सेक्स की अफेयर्स की वजह से होती है। देखो 50% तो स्लीप्स उसकी वजह से होती है, ये मेरा मानना है, और ये इसके तरफ मेरे को ध्यान देना पड़ता है। तब ये जो स्पिरिचुअल बैंकरप्सी, आध्यात्मिकता, ये स्पिरिचुअल आध्यात्मिकता जैसे जैसे मेरे कम हो जाती है, वैसे वैसे स्लीप इन माइंड, स्लीप इन काइंड जो बोली थी, तो मन में मैं स्लीप होना शुरू हो देता हूँ। मीटिंग को छोड़ देता हूँ, ओल्ड टाइमर को बात नहीं करता हूँ, कुछ 12 स्टेप करना बंद कर देता हूँ, और मैं मेरे ही मन में मेरा ही डिसीजन लेना शुरू कर देता हूँ। उससे उसका आकर्षण धीरे 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 बढ़ जाता है। जैसे जैसे धीरे धीरे वो आकर्षण बढ़ता है, मेरे में कभी ना कभी पिएंगे, थोड़ा देर के बाद पिएंगे, ऐसा पिएंगे, ऐसा करेंगे, और ये जो सनक जो है वो आ जाती है कि अभी इतने महीने, इतने साल रुक गए हैं। आज 14 साल हो गए, तब भी मैं ये में इतना पुराना एक्सपीरियंस आज आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, तो मेरे को जागृति देता है कि राजा तेरी तेरी ये क्या है। तो वो करके मेरे को फिर ऐसा कर देता हूं मैं, और स्पिरिचुअल बैंकरप्सी से सीधा मानसिक आकर्षण बढ़ता है, और जैसे ही मानसिक आकर्षण बढ़ता है, कभी ना कभी वो स्लिप इन माइंड, स्लिप इन काइंड हो जाता हूँ, और वो शराब मेरे हाथ में आती है। हाथ से एक घूंट जब अंदर जाता है, इमीडिएट फिजिकल एलर्जी एक्टिवेट होती है, और फिर शराब को कुछ नहीं करनी पड़ती, फिर उसको कुछ नहीं करनी पड़ती, उसका काम हो चुका रहता है। सिर्फ उसको उतना ही करने का है कि वो शराब की एक घूंट आपके घसे में डाल दे, बस उसका काम खत्म हो जाता है। फिर आप शुरू हो जाते हो, या मैं शुरू हो जाता हूँ, वो फिजिकल एनर्जी एक्टिवेट शुरू हो जाती है, और फिर साइकिल पे साइकिल, साइकिल पे साइकिल, साइकिल पे साइकिल, और ये मैं चलते 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 जाता हूँ दोस्तों। इसलिए शराब से दूर रहना इजी है, तब इजी है जब इफ वी फॉलो थरली प्रोग्राम, जो है अपना, इसका असर होता है, जो पढ़ते हैं ना हमें प्रस्तावना में, इंडेक्स में, की थरली फॉलोड अवर पाथ, जैसा के वैसा अगर अल्कोहलिक एनोनिमस का प्रोग्राम मैंने फॉलो किया, तो ही मैं शराब से दूर रह सकता हूँ। अल्कोहलिक एनोनिमस का जो प्रोग्राम है, वो बहुत बड़ा राजमार्ग, महामार्ग, एक्सप्रेस हाईवे बिल्कुल नहीं है, वो मैला हुआ है, क्योंकि उसी रास्ते से मुझे जाना है
जिस रास्ते से मेरा स्पॉन्सर, मेरा ऑल टाइमर, मेरे पुराने ए मेंबर्स गए, उसी रास्ते पे पाँव पे ऊपर पाँव रख के ही मुझे जाना, तब जाके मैं इस सनक से, इस ऑब्सेशन से दूर हो पाता हूँ, दूर रख पाता हूँ, और मेरी जिंदगी जो है ठीक तरीके से मैं चलवा सकता हूँ। दोस्तों, अब मैं रुकता हूँ, आपने सुन लिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छी शांति से कुछ इस तरीके से मैं शेयरिंग किया, कैसा न्याय दिया मुझे मालूम नहीं है, कोशिश की है, आपने सुना, अच्छा लगा, थैंक यू दोस्तों।